नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फैब इंडिया कैमरा केस में आरोपियों को अदालत में पेशी के बाद जमानत मिल गई। शोरूम को सील कर दिया गया है। फैब इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी कर स्मृति ईरानी से माफी मांग ली है। शुक्रवार से यह मुद्दा सुर्खियों में है और वो भी उस वक्त जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। शायद इसीलिए एक बीजेपी नेता ने पहले तो इस खबर पर आपत्ति जताई और बाद में सफाई भी पेश कर दी। इस कैमरे के चलते एक बार फिर मीडिया के कैमरे स्मृति ईरानी पर फोकस हो गए। गोवा के फैब इंडिया शोरूम के इस कैमरे की वजह से ही मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर चर्चा में हैं। देश की सत्ता उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल होती अगर मार्च के महीने में उन्हें कार्यकारिणी से निकाला न गया होता। लेकिन कार्यकारिणी के एजेंडे से ज्यादा सुर्खियों में है स्मृति ईरानी और ये कैमरा। इसीलिए बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दावा किया है, मुझे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को धूमिल करने की साजिश की बू आ रही है। कहीं कार्यकारिणी की खबर को ना दिखाने की कोशिश तो नहीं हो रही, किसी बेकार खबर को दिखाकर। हालांकि अभी मामला तूल ही पकड़ रहा था कि मीनाक्षी लेखी का दूसरा ट्वीट आ गया। मेरे पहले ट्वीट पर प्रतिक्रिया स्पष्ट है कि एक सामयिक समाचार का विषय है, जबकि दूसरा चर्चा का विषय। इसका उद्देश्य स्मृति जी पर सवाल खड़े करना नहीं है। अपनी पार्टी बैठक के सामने भले बीजेपी नेताओं को सब व्यर्थ लगे, लेकिन ये मामला महिलाओं की सुरक्षा और उनकी निजता से जुड़ा है। इसलिए बेंगलोर में भी गोवा के इस मामले की चर्चा है। स्मृति जी के पहले जो औरतों ने यूज किया था वो रूम, उनका थोड़ा इमेजेस और उसमें है लगता है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं है। वैसा लगता है इट वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज प्रोबेबली अनइंटेंशनल। वैसा पूरा फोकस किया नहीं है वो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरीक होने पहुंचे गोवा के सीएम का तर्क भी जायज है, लेकिन एक नामी शोरूम की इस शर्मनाक घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। इसीलिए बेंगलोर में एजेंडा सेट करने बैठे बीजेपी नेताओं से अंदर की बात के साथ गोवा की बात भी हो रही है। केवल राजनीतिक हलकों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। उधर तमाम हलकों में इस खबर से खलबली है और गोवा के जिस शोरूम में कल तक चहल पहल थी, उस पर ताले लटके हैं और तालों पर सील लगी है। नोटिस चस्पा है कि आज दुकान बंद रहेगी। शुक्रवार सुबह भारत के एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जब गोवा में शॉपिंग कर रही थी तो इस पर्टिकुलर फैब इंडिया के आउटलेट में गई, जहां पे उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा जो ट्रायल रूम की तरफ रुख कर रहा था वो दिखा। उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई और इसी मामले में उन्होंने इस फैब इंडिया के ऊपर एक कंप्लेंट दर्ज की है। यहाँ के माइकल लोबो जो यहाँ के लोकल एमएलए है, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की है जिसमें स्मृति ईरानी जी का बयान भी जो है वो दर्ज किया गया है। दरअसल शुक्रवार दोपहर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस शोरूम में खरीदारी करने पहुंची। उनकी नजर चेंजिंग रूम के पास लगे इस कैमरे पर पड़ी तो उन्होंने शिकायत की और शोरूम से बाहर निकल आई। इसके बाद बीजेपी एमएलए माइकल लोबो ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गोवा के मापुसा कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपियों पर लगी धाराओं को लेकर लंबी जिरह चली, जिसके बाद 5000 के निजी मुचलके पर चारों आरोपियों को जमानत दे दी गई। बेसिकली अभी जो कंडीशन मजिस्ट्रेट साहब ने डाला है वो है 5000 बॉन्ड और श्योरिटी, नॉट टू टेम्पर विद द विटनेसेस, नॉट टू आप गोवा छोड़कर नहीं जा सकते हो, अगर जाना है तो कोर्ट का परमिशन लेना है या आईओ का परमिशन लेना है। इस बीच फैब इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी कर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से घटना पर माफी मांगी है। फैब इंडिया ने कहा कि कंपनी और पूरा स्टाफ जांच में सहयोग के लिए तैयार है। बीते 4 महीने से ये कैमरा इस शोरूम में इसी जगह पर लगा था। चेंजिंग रूम की तरफ फोकस करके लगे इस कैमरे पर स्मृति ईरानी की निगाह पड़ गई, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया। गोवा से मयूरेश गणपति के साथ अशोक सिंघल, बेंगलोर, आज तक।
मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री बीते काफी दिनों से खबरों में नहीं थी, लेकिन गोवा में छुट्टी बिताने के दौरान शोरूम के कैमरे पर नजर पड़ी और स्मृति ईरानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। खुफिया कैमरे की खबर आते ही मीडिया के कैमरास के फोकस स्मृति ईरानी पर आ गया। फिलहाल शुक्रवार से कैमरा और स्मृति ईरानी की चर्चा है, लेकिन पहले भी कई बार मंत्री महोदया चर्चा में रह चुकी हैं। गोवा के एक शोरूम के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने की खबर के साथ देश की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी फिर से सुर्खियों में है। मगर ये पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी चर्चा में है। जब से उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा अहम महकमा संभाला, तब से वो लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रही। शपथ लेने के बाद सबसे पहला विवाद उनकी शिक्षा और काबिलियत को लेकर उठा। सवाल उनकी डिग्री पर उठा। 2 चुनावों में उनके द्वारा दिए गए हलफनामे में डिग्रियां अलग अलग होने का आरोप लगा। ज्यादा हो हल्ला मचा तो स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें उनके काम से आंके। उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो उन्हें बता देना चाहिए। In that kitty of mine where people call me unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. And I have said this, that extraneous circumstances are being created so that I deviate my concentration from what my goals are, and I should best be judged on what I deliver as a minister. बीजेपी की सरकार बनी तो विचार किया गया कि देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत पढ़ाई जाए। बहस चल पड़ी कि जर्मन भाषा को हटाकर संस्कृत पढ़ाए जाने का फैसला आरएसएस के इशारे पर लिया गया है। आरोप शिक्षा के भगवाकरण का लगा। तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि हंगामे की कोई जरूरत नहीं, संस्कृत को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभालते ही स्मृति ईरानी ने यूजीसी से दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को खत्म कराया। स्मृति ईरानी ने उन लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें अनुभव ही न समझा जाए, लेकिन एक बार फिर विवाद उनके गले पड़ गए। आरोप लगा कि यह फैसला आरएसएस की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दबाव में लिया गया। विवाद भले ही स्मृति ईरानी के साथ चले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा उनकी तारीफ की, उन पर भरोसा जताया। और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी हर विवाद से बाहर निकली। एक बार राजस्थान में एक ज्योतिषी के घर जाकर हाथ दिखाने का मामला भी काफी चर्चा का विषय बना। विपक्ष ने चुटकी ली कि शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय संभालने वाली मंत्री अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही, लेकिन स्मृति ईरानी ने इसे व्यक्तिगत करार दिया और विवाद को नकार दिया। ये शिक्षा मंत्री हो करके अंधविश्वास फैला रही है। हमको तो मिलेगी तो कहेंगे, उनको एक शेर सुनाएंगे कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। मैं किस धर्म में विश्वास करती हूँ, मैं किसकी आराधना करती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, उसका जब तक मेरे राजनीतिक जीवन अथवा मेरे जो भी कार्यभार है उससे कोई अगर संबंध नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बढ़ाइए टीआरपी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से स्मृति ईरानी को बाहर किया गया तो चर्चा चली कि स्मृति ईरानी को विवादों की बलि चढ़ाया गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जल्द ही उन्हें नई जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो नहीं है, तभी तो बैठक में बेंगलोर नहीं गई और उन्हें परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। गोवा गई, लेकिन सीसीटीवी के मुद्दे ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। गोवा से मयूरेश गणपति के साथ आज तक ब्यूरो।
स्मृति ईरानी की जिंदगी भी अपने आप में एक मुकम्मल दास्तां है। गुमनामी के दौर से शोहरत की चमक तक पहुंचने की दिलचस्प कहानी। हालांकि इस वक्त वो खुफिया कैमरे की वजह से चर्चा में है, लेकिन छोटे पर्दे के कैमरे ने उन्हें देश भर में एक अलग पहचान दिलाई थी। और यहीं से स्मृति ईरानी की जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जब उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साधारण परिवार की स्मृति ने सौंदर्य प्रसाधन के प्रचार के अलावा रेस्टोरेंट में भी काम किया। दिल्ली छोड़ मुंबई गई तो 1998 में वक्त ने स्मृति का साथ दिया। उनको मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके फाइनल में भी पहुंच गई, लेकिन जीत नहीं पाई। ऊलाला के नाम से एक शो की एंकरिंग करते हुए एकता कपूर ने स्मृति को देखा। इसके बाद स्मृति ईरानी की पहचान तुलसी के तौर पर बनी। साल 2003 में स्मृति ने चकाचौंध की दुनिया से परे राजनीति की राह पर चलने का फैसला किया और महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे की सलाह पर पार्टी का हिस्सा बन गई। 2004 में उन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इसी साल 2004 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को दिल्ली के चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ उतार दिया गया। हालांकि स्मृति चुनाव हार गई, लेकिन ये हार भी उनकी जीत साबित हुई। मशहूर चेहरे को पार्टी की केंद्रीय समिति में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 2010 में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बन गईं। साथ ही बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनी गई। 2011 में स्मृति ईरानी को गुजरात से सांसद चुनकर राज्यसभा भेज दिया गया। 2014 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश की अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा। वो चुनाव हार गईं, लेकिन जब मोदी कैबिनेट बनी तो 38 साल की स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया। प्रधानमंत्री की बहन स्मृति आज मोदी कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्री है। आज तक ब्यूरो। शोरूम में लगे खुफिया कैमरे पर स्मृति ईरानी की नजर पड़ी तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है, लेकिन अभी कंपनी के बड़े अधिकारियों से पूछताछ बाकी है। फैब इंडिया एक प्रतिष्ठित कंपनी के शोरूम में हुई इस घटना से सभी लोग हैरत में हैं। चिंता की बात है कि हमारे समाज में महिलाएं ट्रायल रूम जैसी निजी जगह में भी महफूज नहीं है। चेंजिंग रूम के पास कैमरा लगाने के मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष ने आरोपियों को जमानत दिलाने के लिए कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। बचाव पक्ष ने कहा कि कैमरा ट्रायल रूम के बाहर लगाया गया था। इस पर अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि फोकस ट्रायल रूम की ओर था। बचाव पक्ष ने कहा कि कैमरा छिपा कर नहीं लगाया गया था। इस पर मापुसा अदालत से अभियोजन पक्ष ने कहा कि कैमरा वहां जानबूझकर लगाया गया था। बचाव पक्ष ने आरोपियों की जांच में सहयोग का हवाला दिया और अभियोजन पक्ष ने कहा कि एक आरोपी फरार है और कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ बाकी है। अदालत ने 4 आरोपियों को जमानत तो दे दी, लेकिन इस मामले ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। फिल्म जगत की हस्तियां भी हैरान हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर इसे गंभीर खतरा माना जा रहा है। अगर आज इस पे अगर कोई रोक लगाया नहीं गया, आज अगर इस पे कोई एक्शन लिया नहीं गया, तो ऐसी वारदातें बहुत आगे बढ़ती रहेंगी। आज अगर स्मृति जी के साथ हुआ है, जो इतने रेस्पेक्टेबल पोजीशन पर है, हम एक्टर्स के साथ तो मतलब आप आए दिन सुनते ही होंगे किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं कोई वारदात हो जाती है। तो आम लोगों के साथ क्या क्या नहीं हो सकता है, वो बेचारे कहां सेफ है। बहरहाल स्मृति ईरानी की निगाह पड़ने से ये खुफिया कैमरा और स्मृति ईरानी एक बार फिर फोकस में है और महिला सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है। मुंबई से सिद्धार्थ हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ विशेष में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।